हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त नूतन लोधी। तो इस वीडियो में आज मैं बात करने वाली हूं कंपोनेंट्स के बारे में। और मैंने यहां पर कंपोनेंट्स के बारे में नोट्स भी बनाया है और इस पीडीएफ को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी। आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कंपोनेंट का क्या मतलब होता है? कंपोनेंट का मतलब ए पार्ट और ए एलिमेंट ऑफ ए व्हीकल एंड मशीन। तो ये कंपोनेंट एक पार्ट होता है किसी भी एक बड़ी चीज का, एंड एलिमेंट होता है। तो फॉर एग्जांपल आपको देती हूँ, जैसे हमारे पास एक व्हीकल है, फॉर एग्जांपल कार में लेती हूँ। तो कार में टायर होता है, गेयर होता है, मिरर होता है, सीट्स होती हैं। तो ये सारे क्या है, उस व्हीकल के पार्ट हैं, कंपोनेंट्स हैं। तो इन्हीं को बोलते हैं हम कंपोनेंट्स। तो वैसे ही रिएक्ट कंपोनेंट इज अ पार्ट ऑफ एक रिएक्ट एप्लीकेशन। तो मतलब जो सारी जो रिएक्ट एप्लीकेशन होती है वो कंपोनेंट बेस्ड होती है। उसमें क्या होता है, जितने भी पार्ट बने हुए होते हैं, उस जितने भी वेब पेज पे जो भी हम दिखाते हैं वो सारे कंपोनेंट्स में डिवाइड होते हैं। तो उसी को हम बोलते हैं कंपोनेंट्स। आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। जैसे हमारा होम है, हमारा घर है, उसमें किचन है, बाथरूम है, ड्राइंग रूम है, बेडरूम है। तो ये उस घर के क्या हो गए, कंपोनेंट्स हो गए। तो इसी तरीके से हम रिएक्ट एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं बाय द कंपोनेंट। तो ये बेसिकली मीनिंग हो गया कंपोनेंट का। तो ये जो हमारे रिएक्ट एप्लीकेशन जो होती है ना, वो पूरी की पूरी कंपोनेंट बेस्ड होती है। तो हम जो भी वेब एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं तो हम उनके कंपोनेंट क्रिएट करते हैं, उसके बाद उनको इंपोर्ट करते हैं एक रूट में। तब हमारी जाके एक वेब एप्लीकेशन जाके तैयार होती है। तो यहाँ पे मैंने देखो एक एग्जांपल दिया है। यहाँ पे देखो, ये ये जैसे ये हमारी एक वेब एप्लीकेशन हो गई। ठीक है, तो इसमें मैंने एक हेडर दिया और एक फुटर दिया और ये साइड बार दे दिए। ये लेफ्ट साइड बार हो गया, ये राइट साइड बार हो गया, और ये मेन कंटेंट जो भी इसमें हम दिखाएंगे वो वो भी कंपोनेंट बेस्ड होंगे। जितने भी इसमें कुछ भी अगर क्रिएट करोगे तो सारे कंपोनेंट में क्रिएट किए करे होंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने दो साइड बार यूज करे हैं। तो इसमें इसमें क्या किया है कि मैं, तो यहाँ पे देखो मैं लिखा है कंपोनेंट, रिएक्ट कंपोनेंट इज अ पीस ऑफ कोड दैट कैन रीयूज। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, मैंने सिर्फ एक कंपोनेंट बनाया साइड बार का, बस इसका डिजाइन किया मैंने। ओनली एक एक कंपोनेंट बनाया साइड बार का, एक डिजाइन किया, और उसी कंपोनेंट को मैंने इधर भी यूज कर लिया, इधर भी यूज कर लिया। तो क्या हुआ कि यहाँ पे हमारा हमारा कोड रीयूज हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे और इससे हमारा कोड ज़्यादा लेंथी भी नहीं होता है। तो ऐसे ही अगर हमारे पास ऑलरेडी कोई कंपोनेंट बना हुआ होता है और हमें उसकी ही कहीं और ज़रूरत पड़ती है, तो हम डायरेक्टली उसको इंपोर्ट करा लेते हैं। तो जिससे कि हमारे कोड कम लिखना होता है, तो हमारी एप्लीकेशन फास्ट चलती है जिसकी वजह से। तो आपने देखा होगा, जो हम सिंपल एक HTML CSS जावा स्क्रिप्ट का वेब पेज बनाते हैं, तो उसमें हम जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है, अगर हमें कोई दूसरे पेज पे जाना होता है तो उसके लिए हम दूसरा हेडर क्रिएट करते हैं। अगर उसमें चाहिए होता है, फुटर चाहिए होता है, तो हम दूसरा हेडर डिज़ाइन करते हैं, साइड बार भी डिज़ाइन करते हैं। जितने जितने पेज पे हमें ज़रूरत पड़ेगा, अगर मान लो सेम हमें हेडर, फुटर, साइड बार हर एक पेज पे चाहिए होता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, हम हर एक का कोड बार बार लिखना पड़ता है। बट लेकिन रिएक्ट में क्या होता है, हम एक बार कंपोनेंट क्रिएट कर देते हैं, एक बार डिजाइन कर देते हैं, फिर उसको हम रीयूज करते रहते हैं। तो इसी का मेन एडवांटेजेस यही है रिएक्ट जेएस का। तो इसीलिए रिएक्ट जेएस इज अ कंपोनेंट बेस्ड लाइब्रेरी है। तो यहाँ इस एग्जाम्पल को आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक हेडर बना दिया, साइड बार बना दिया, मेन कंटेंट दे दिया, यहाँ पे फुटर दे दिया है। और ये हमारी एप्लीकेशन जो एक रूट app.js नाम का एक फाइल बनाते हैं, उसमें हम सारे इंपोर्ट करा देते हैं, जिससे हमारी एक एप्लीकेशन बनती है। तो ये होता है कंपोनेंट। तो एक अब मैं बताऊंगी टाइप्स ऑफ कंपोनेंट। बेसिकली कंपोनेंट्स कई तरीके के होते हैं, कई टाइप्स होते हैं इसके।
बट लेकिन हम बनाते दो तरीके से हैं। फर्स्ट वन इज स्टेटलेस फंक्शनल कंपोनेंट एंड सेकंड वन इज स्टेटफुल क्लास कंपोनेंट। बेसिकली इसके कई टाइप्स होते हैं। ये हो गया हाई ऑर्डर कंपोनेंट, प्योर कंपोनेंट एंड कंट्रोल्ड कंपोनेंट एंड अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट। बट लेकिन हम बेसिकली जो बनाते हैं, जो यूज करते हैं कंपोनेंट, तो ये हम फंक्शनल कंपोनेंट करते हैं और क्लास कंपोनेंट करते हैं। तो मैं इन दोनों कंपोनेंट्स को, क्लास कंपोनेंट्स एंड फंक्शनल कंपोनेंट को अच्छे से इम्प्लीमेंट करके नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो अभी के लिए ये टाइप्स आपको बताती हूँ। ये कई टाइप्स के होते हैं। बेसिकली हम क्रिएट करते हैं तो टू टाइप्स से करते हैं, फंक्शनल कंपोनेंट एंड क्लास कंपोनेंट। तो ये जो हमारा फंक्शनल कंपोनेंट होता है वो स्टेटलेस बोलते हैं उसको, और जो क्लास कंपोनेंट होता है वो हमारा स्टेटफुल होता है। तो ये मैंने एक आपको एग्जांपल लिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेटलेस फंक्शनल कंपोनेंट। ये क्या होता है? एक बेसिकली फंक्शन होता है, एक जावा स्क्रिप्ट का फंक्शन होता है जो रिटर्न करता है हमारे HTML को। यहाँ आप देख सकते हैं ये फंक्शन बनाया है मैंने फर्स्ट कंपोनेंट के नेम से, और यहाँ रिटर्न कर दिया एक H1 हेडिंग हेलो वर्ल्ड नाम से। तो ये बेसिकली ये हो गया फंक्शनल कंपोनेंट, हम इस तरीके से क्रिएट करते हैं। और आप देख सकते हैं ये सेकंड वन इज स्टेटफुल क्लास कंपोनेंट। ये यहाँ पे ये इसमें क्या होता है, ये इसमें क्लास हम क्रिएट करते हैं जो कि एक्सटेंड करती है रिएक्ट कंपोनेंट को इसमें। तो इस तरीके से हम क्रिएट करते हैं, और इसमें एक रेंडर मेथड होता है जो कि रिटर्न करता है HTML को। तो आप यहाँ देख सकते हैं मैंने यहाँ बनाया है क्लास फर्स्ट कंपोनेंट एक्सटेंड्स रिएक्ट डॉट कंपोनेंट। ये एक्सटेंड करता है रिएक्ट डॉट कंपोनेंट को। फिर उसके अंदर हम ये रेंडर मेथड यूज करते हैं जो कि हमें रिटर्न करता है HTML को। तो आप यहाँ देख सकते हैं दोनों मैंने एग्जाम्पल आपको दिए हैं, और मैं ये PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप वहाँ से देख लीजिए। बाकी आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी फंक्शनल कंपोनेंट कैसे क्रिएट करते हैं और क्लास कंपोनेंट कैसे क्रिएट करते हैं, आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाती हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।